खौफनाक रात। ये इंडोनेशिया के एक साहिली गांव की कहानी है। दोपहर के 3:30 का वक्त था। अचानक ही बादलों ने आसमान को अपनी दबीज चादर में छुपा लिया। चंद हों में जमीन रोशनी से खाली हो गई। अंधेरे की स्याही के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी। दरख्तों के पत्ते तो किया टहनियां तक टूटने लगी। बिजली के खंभे और बड़े बड़े नावर उन तेज हवाओं की ताब न ला सके और खसो खशाक की तरह इधर अलिफादेर बखर गए। कच्चे मकानों की छतें हिलने लगी और खौफ के मारे लोगों के हवास गुम होने लगे। इसी गांव में अली और आलिया नामी 2 बहन भाई रहते थे। अली की उम्र 16 साल और हालिया 14 साल की थी। उनके वालिदैन माहीगीरी मछली पकड़ने के पेशे से वाबस्ता थे और 7 माह पहले एक समुद्री तूफान में दोनों का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन की वफात के बाद गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बार इसलोक किया। मछली के ठेकेदार ने उनके वालिदैन की कश्ती कब्जे में ले ली। उनके चचा ने घर का कीमती सामान हथिया लिया और आज इसने अली और आलिया को उनके घर से निकालकर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। हुआ कि तूफान के वक्त अली और आलिया समंदर के किनारे खुराक की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तूफान की वजह से चंद मछलियां पानी की लहरों के साथ रेत पर आ गईं और दोनों ने उनको उठाकर घर गिरा ली। जोरों की भूख ने उनको तूफान के खौफ से आज़ाद कर रखा था। दोनों ने सैर होकर मछलियों से अपनी भूख मिटाई तो इस वक्त तक तूफान का जोर टूट चुका था। अब रात के 9 बजे का वक्त था। गांव के लोग अल्लाह ताला से गुड़गड़ा कर अपने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे थे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी। हवाएं जिस तरह अचानक नमूदार हुई उसी तरह आना फाना बंद हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे में एक घर में बाप बेटों का झगड़ा जारी था। बेटों का इसरार था कि अली और आलिया के घर पर कब्जा करने का ख्याल छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका बाप और माँ अपने ख्याल को तर्क न करने पर बज़िद थे। हवाओं के तूफान के वक्त तो उन्होंने इस काम से तौबा कर ली थी, मगर जो ही तूफान ख़त्म हुआ उनकी नींदों का फतूर फिर से लूट आया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उनके मंसूबे में हायल ना हो सकी। चचा और ची का प्रोग्राम था कि रात 12 बजे के करीब अली और आलिया को रस्सियों से बांधकर समंदर में फेंक देंगे। लोगों को बताया जाएगा कि दोनों बहन भाई शहर भाग गए हैं। मछली खाने के बाद अली और आलिया पर गहरी नींद तारी हो गई। उन्हें वक्त गुजरने का कोई एहसास न था। रात के 12 बजे 2 साए चुपके से उनके घर में दाखिल हुए। उन्होंने रुमाल सुंघाकर दोनों को बेहोश किया और एक रेड़ी में लिटाकर समंदर की रा ली। दोनों बहन भाई आने वाले खतरे से बेनियाज बेहोशी में पड़े थे। समंदर करीब आ गया था। दोनों साए जो उनके चचा और चची थे, उन्होंने अली और नालिया को अपनी रेड़ी से नीचे आतारा और कंधों पर अलिफाटे कर समंदर में दाखिल हो गए। अब समंदर का पानी उनके घुटनों को छू रहा था। चचा ने मशवरा दिया कि दोनों को मजीद आगे फेंकना चाहिए ताकि सुबह तक समंदर की बड़ी मछलियां उनको निगल जाएं। इसी असना में उनकी नज़र एक खाली कुश्ती पर पड़ी। दोनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर अली और हालिया कुश्ती में डालकर समुद्री लहरों के हवाले कर दिया। दोनों देर तक कुश्ती को देखते रहे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो दोनों वापसी के रास्ते पर हो लिए। अभी दोनों घर और समंदर के दरमियान थे कि जमीन आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। दोनों नीचे बैठ गए। जलजले में शिद्दत आती जा रही थी। इनको दूर से गांव के मकान का निपटी हुए साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो घरों से बाहर निकल आए थे। फिर मकानों के घरने की आवाज़ में भी आने लगी। अब इन दोनों को अपने बेटे याद आए जिनको वो कमरे में बंद कर आए थे। ये सोचकर दोनों गांव की तरफ भागे, लेकिन उनके पांव रेत में धंसने की वजह से वो मुंह के बिल गिरते और फिर अलिफाटे कर भागने की कोशिश करते। उनके गांव पहुंचने तक जलजला रुक गया था और लोग अपने अपने घरों का कीमती सामान निकालने में मसरूफ थे। अली और नालिया के चचा का घर बारी तरह तबाह हो गया था। घर की बुनियादें तक बाहर आ गई थीं और मालो असबाब मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन चुका था। साथ ही मौजूद अली और आलिया के घर को जरा नुकसान नहीं पहुंचा था। चचा और चची ने घर पहुंचते ही पागलों की तरह अपने बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया, मगर कोई आवाज न आई। सुबह होने तक उनकी चीख और पुकार जारी रही।
सूरज निकला तो नौजवान बच्चों की खून में लथपथ लाशें, दोनों के यतीमों पर किए गए जुल्म और सितम की सारी दास्तान साना रही थी। लाशें देखकर दोनों अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और हज़ियान बिकते हुए समंदर में कूद कर मछलियों की ग़िज़ा बने।